नमस्कार। आज आपको ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ब्लैक फंगस फंगस की एक प्रजाति है जिससे होने वाले रोग को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। यह फंगस मिट्टी में, सड़े गले बासी पदार्थों में और हवा में पाया जाता है। इसलिए हमें खाते समय भी बासा खाना, फ्रिज में काफी दिनों से रखा केक, ब्रेड, आटा उपयोग करने से बचना चाहिए। हॉस्पिटल में भी प्रयोग में आने वाले इंस्ट्रूमेंट, सिलेंडर और भी जिसमें फंगस लग सकती है उन्हें लगातार साफ करते रहना चाहिए। यह फंगस शरीर के जिस अंग में होगा वहां की त्वचा को, मांस को, टिश्यू को, अवयवों को कमजोर कर गला देता है। वह खून के थक्के बना देता है और काला नजर आने लगता है। यह फंगल इन्फेक्शन अगर नाक में हुआ तो नाक बंद हो जाएगी, वहां दर्द होने लगेगा और काले रंग का पदार्थ रिसने लगेगा। अगर आंखों में हुआ तो आंखों में दर्द, सर दर्द, आंख में सूजन आना, काले रंग का रिसाव होना, आंखों से धुंधला नजर आने लगेगा, साथ ही बुखार भी आने लगता है। यह फंगस हमारी आंतों में नहीं हो सकता, लेकिन ब्लैक फंगस अगर हमारे खून तक पहुंच गया तो बहुत खतरनाक हो जाता है। यह हमारे हृदय, किडनी, मस्तिष्क को डैमेज कर देता है। इसके लक्षण जैसा कि मैंने बताया कि नाक से, मुंह से, आंख से काले रंग का रिसाव सा होने लगता है, नाक बंद होने लगती है और नाक के आसपास गालों की हड्डियों में दर्द सा बना रहता है। आंखों में दर्द के साथ साथ धुंधला दिखने लगता है, चेहरे में दर्द, सुन्नपन और सूजन सी आने लगती है और लगातार सर दर्द की समस्या हो जाती है। आंखों और नाक के आसपास दर्द और लालपन होता है, बुखार आता है और शरीर में नील पड़ने लगते हैं। सीने में दर्द और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। खून की उल्टी होना और मुख से बदबू भी आने लगती है। मानसिक भ्रम तक होने लगता है। यह ब्लैक फंगस एक तरह का इन्फेक्शन है। हमें सावधानी के तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोरोना से पीड़ित रोगी ठीक होकर घर आ गया हो तो भी घर पर वह 4 से 6 हफ्ते तक लगातार नमक के पानी से गरारे जरूर करे। नाक और आंखों को पानी से अच्छे से साफ रखें। अगर आप शुगर से पीड़ित हैं और वह कंट्रोल भी नहीं है, या आपको कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर से अगर आप पीड़ित हैं या आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह ब्लैक फंगस केवल उन्हीं व्यक्तियों को हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, या फिर जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो, या फिर कोरोना से पीड़ित होने के दौरान जिन्हें स्टेरॉइड के हेवी डोज दी गए हो, या उन्हें कोई गंभीर बीमारी हुई हो, या उनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो। इसके उपचार के लिए मार्केट में उचित वैक्सीन और दवाइयां मौजूद हैं। धन्यवाद। एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह जब ये शरीर में जाता है तो इम्यून सिस्टम को इससे रिलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है और वो रिस्पांस की वजह से शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि बुखार और सर में दर्द, या वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लक्षण भी आते हैं, जैसे कि बुखार, सर में दर्द, हल्की सी कमजोरी, जहाँ पर इंजेक्शन लगवाया जाता है वहां पर दर्द का महसूस होना। और ये ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है जिससे कि आपकी जान को खतरा हो। डॉक्टर आपको वैक्सीन देने से पहले आपकी सारी जांच करेंगे, आपसे सारे इतिहास लेंगे आपके बॉडी का कि आपके शरीर में इसके पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे कि आपको सब साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है आगे। आपको आधा घंटे देखने के लिए ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा और जो भी साइड इफेक्ट्स आएंगे उसका उसी समय इलाज किया जाएगा। आपने सुना होगा कि 2 लोगों की मौत हो गई थी वैक्सीन की वजह से, तो आपको हम ये बताते चले कि पोस्टमार्टम के हिसाब से उनकी मौत की वजह ये वैक्सीन नहीं थी, बल्कि उनको पहले से दिल और फेफड़े की बीमारी थी। तो ऐसा डाटा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से किसी की मौत हुई हो। साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन बहुत ही हल्के से। तो ऐसी अब क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति तो यह है कि पहले डोज के समय बहुत ज्यादा एलर्जी हुई हो या कोई रिएक्शन हुआ हो, जैसा कि एनाफ्लेक्सिस, किसी को ड्रग या फूड एलर्जी पहले से हो, जैसे कि मूंगफली खाने से या सीड फूड खाने से, फिश या प्रॉन खाने से, और अगर किसी को खून की बीमारी हो जैसे कि हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और जिसके अंदर पहले से प्लेटलेट्स की कमी हो। आपको पता होगा अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो वहां प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और ये सारे कंडीशन है जहां पर ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो उसके बाद ये भी सवाल आता है कि जहां तक खून की बीमारी की बात है तो क्या जिसको ब्लड कैंसर है उसको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? तो आपको बताऊं कि ब्लड कैंसर के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आप वैक्सीन लगवा सकते हैं लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। साथ में आपको यह भी याद रखना होगा कि जो भी ब्लड कैंसर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है उसमें ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज
दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक साल पूरा निकल चुका है इस महामारी से जूझते हुए। एक समय था कि वैक्सीन के बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा था। हालात यह थे कि लगता था कि इस महामारी का कोई इलाज आएगा भी या नहीं। हजारों मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि अफवाहों के बीच डर के अलावा हिम्मत की बात बहुत ही कम सामने आई। हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत कर आखिर में एक वैक्सीन बनाया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। हर जगह हर देश में प्रयोग हुए। बहुत सारे मुल्कों ने वैक्सीन बनाया और दुनिया के सामने रखा। सबके अपने अपने फायदे नुकसान भी सामने आए। इस बीच में हमारे भारत में भी 2 वैक्सीन सामने आए। एक का नाम कोवैक्सीन, दूसरे का नाम कोविशील्ड। इन दोनों वैक्सीनों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया है और बहुत सारे लोगों को देना भी शुरू किया गया है 16 जनवरी 2021 से। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर लोगों के दिल में काफी सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आइए समझते हैं कि क्या सवाल है इनके। तो पहला सवाल, ये वैक्सीन होता क्या है और इसको लगाना क्यों चाहिए। तो